हेलो दोस्तों, दुनिया में बस दो इंडस्ट्री ऐसी है जो अपने ग्राहकों को यूजर्स यानी सेवन करने वाला बताती है। एक है अवैध ड्रग्स इंडस्ट्री और दूसरी सोशल मीडिया इंडस्ट्री। और यकीन मानिए दोनों का असर भी एक ही है। सोशल मीडिया की शुरुआत बड़े ही नेक इरादों के साथ हुई थी। बिछड़े परिवारों, दोस्त यारों को पास लाना, दुनिया में प्यार बढ़ाना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ आना। ये सिक्के का एक सुंदर पहलू है। इसका दूसरा पहलू बेहद डरावना है। महज 1.5 दशक से भी कम समय में सोशल मीडिया भस्मासुर का रूप धारण कर चुका है। जी हाँ, सुनने में आपको अटपटा भले लगे, लेकिन सच्चाई यही है। दुनिया भर में लोकतंत्र सोशल मीडिया की वजह से खतरे में है। दुनिया भर में सामाजिक ढांचे बिगड़ते जा रहे हैं। नई पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय है और आम लोगों की निजता खतरे में है। बाकी दुनिया की छोड़िए, अमेरिका और यूरोप के विभिन्न विकसित राष्ट्र त्राहिमाम कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स की नई डॉक्यूमेंट्री द सोशल डायलेमा ऐसे ही कई चौंकाने वाली बातें लेकर आई है। उन सारी बातों पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म सोशल डायलेमा में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गूगल जैसे बड़े सोशल प्लेटफॉर्म के पूर्व अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि कैसे यूजर्स की निजी जानकारियां किसी थर्ड पार्टी को बेची जा रही हैं और इस बिजनेस मॉडल के दम पर ये कंपनियां बिलियनियर बन चुकी हैं। आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप रोजाना 2 घंटे फेसबुक पर गुजारते हैं तो फेसबुक आपके उन 2 घंटों का सौदा विज्ञापन कंपनियों से करती है और पैसे वसूलती है। आप सोचते हैं कि आप तो बस मनोरंजन कर रहे हैं, इसमें आपका क्या नुकसान। तो ये फिल्म आपको आगाह करती है कि सोशल मीडिया एक जहर की तरह धीमे धीमे आपकी रगों में फैल जाता है और आप उसके हाथों की कठपुतली बनकर रह जाते हैं। सोशल मीडिया के पास आपके बारे में सारी जानकारियाँ इकट्ठा होती रहती हैं। आप कब उठते हैं, कब सोते हैं, किस वक्त कौन सी चीज़ देखना और सुनना पसंद करते हैं, रात को सोने से पहले कौन कौन सा वेबसाइट देखते हैं, आपने कौन सा खाना ऑर्डर किया, वेज या नॉन वेज, किन विषयों पर वीडियो देखना पसंद करते हैं, वगैरह वगैरह। जानकारियों की कोई सीमा नहीं है। ये सारी जानकारियाँ सोशल मीडिया के डेटा बैंक में जमा रहती हैं और वो आपको उसी हिसाब से वीडियोज़, फ़ोटोज़ और बाकी सामग्री मुहैया कराता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक सोशल मीडिया पर अपना समय गुजार सकें और कंपनी अपना मुनाफा बढ़ाता रहे। वो आपके बारे में इतना जानते हैं कि आप अगले पल क्या करेंगे वो ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यकीन नहीं हो रहा तो ये फैक्ट देखिए, कोई भी साइकियाट्रिस्ट या सम्मोहन कला जानने वाला आपकी 7 से लेकर 12 बातें या लक्षण जानने के बाद आपके बारे में सही भविष्यवाणी कर सकता है। वो ये बता सकता है कि आप अगले पल में क्या करेंगे। फिर से सुन लीजिए, ये सिर्फ 7 से लेकर 12 लक्षण हैं। अब ध्यान से सुनिए। दावा ये है कि फेसबुक के पास अपने यूजर्स के बारे में औसतन 50 बातें पता होती हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि आपके बारे में इन कंपनियों को क्या क्या पता है। इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि सोशल मीडिया का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव टीनएजर्स पर पड़ा है। अकेले अमेरिका में बीते 1 दशक में खुद को नुकसान पहुंचाने और सुसाइड के मामले 150% तक बढ़े हैं। याद रखिए कि हर टीनेजर्स के पीछे एक हैरान परेशान परिवार भी होता है। टीनेजर्स के लिए सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स दुनिया का आखिरी सच बन गए हैं। फेक न्यूज़ की बात करें तो सोशल मीडिया फेक न्यूज़ फैलाने में सबसे आगे है। दुनिया भर के लोकतंत्र के सामने फेक न्यूज़ एक बड़ी चुनौती बन गया है। भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है। पिछले कुछ सालों में यहाँ भी सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ का बोलबाला रहा है। डॉक्यूमेंट्री के अनुसार दुनिया के वो सारे देश जहाँ इलेक्शन के जरिए सरकारें चुनी जाती हैं, वहाँ सोशल मीडिया पोलराइजेशन में मदद कर रही है। दुनिया भर के भ्रष्ट नेता महज फेसबुक के जरिए अपनी जनता को गुमराह करने और नियंत्रण करने में सफल हैं। 2016 में अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में रूस द्वारा चुनाव को हैक करने का आरोप लगा। ये वही चुनाव था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने। फेक न्यूज़ फैलाने और झूठ बोलने के मामले में वो बेशर्मी की हद तक माहिर हैं। हाल ही में अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया
कि कैसे फेसबुक ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में देश में हवा बनाने में मदद की। दुनिया भर में लोकतंत्र पर फेसबुक की मदद से हमले हो रहे हैं। कल्पना कीजिए कि किसी देश के चुनाव में कोई दुश्मन देश बिना कोई मारकाट मचाए घुसपैठ कर सकता है और सरकार पलट सकता है। अमेरिका के फेडरल कोर्ट में इस मामले में जब सोशल मीडिया के मालिकों की पेशी हुई तो उन्होंने स्वीकार किया कि शुरुआत में उन्हें भी ये अंदेशा नहीं था। सीधे शब्दों में कहें तो सोशल मीडिया पर हर लोकतांत्रिक देश बिकाऊ है। आप अपनी बोली लगाइए और वहाँ अपनी मर्जी की सरकार बना लीजिए। एक नज़र डालते हैं इन कंपनियों और उनके मालिकों की कमाई पर। इंस्टाग्राम को बनाने वाले केविन सिस्ट्रॉम उसे बेचने के बाद भी $2 बिलियन के मालिक हैं। ट्विटर के ओनर जैक डॉर्सी करीब $8.5 बिलियन के मालिक हैं और फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग $100 बिलियन के मालिक हैं। अब आप कॉपी कलम लेकर हिसाब लगाते रहिए कि भारतीय रुपयों में इनकी क्या कीमत हुई। एक और दिलचस्प बात यह है कि कोरोना काल में करीब 6 महीनों में जब सारी दुनिया के बाजार हाई तौबा कर रहे हैं, सोशल मीडिया की मौज है। इनके शेयर में उछाल आप भी चेक कर सकते हैं। भारतीय समाज में जात पात की खाई गहरी होती जा रही है। धार्मिक असहिष्णुता चरम पर है। समाज में लोग धर्म या जाति के आधार पर दूसरों को शक की निगाह से देखने लगे हैं। कुल मिलाकर ये सोशल मीडिया समाज की बुराइयों को उभारने में लगा है। आज की तारीख में मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़े खतरे की तरह उभर रहा है सोशल मीडिया। इस पर लगाम लगाने की सख्त ज़रूरत है। चिराग का जिन बाहर आकर मालिकों को ही निशाना बना रहा है। इसे वापस चिराग में कैसे डालना है ये कोई नहीं समझ पा रहा। तो दोस्तों, ये थी सोशल मीडिया की कुछ डरावनी हकीकत। विस्तार से जानने के लिए आप नेटफ्लिक्स पर 1.5 घंटे की ये डॉक्यूमेंट्री दी सोशल डायलेमा ज़रूर देखिए। अगर आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने चाहने वालों से शेयर कीजिए। धन्यवाद।